2026 जब से शुरू हुआ है तब से आफत बंद होने का नाम नहीं ले रही है। कहीं वॉर चल रहा है, कहीं पे दो कंट्री बिना मतलब के आपस में उलझ रहे हैं, कहीं इकोनॉमी क्रैश हो रही है, कहीं सोना महंगा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और इस सारे के बीच में एक बात का डर था कि कोई बीमारी नहीं आ जाए। वो भी ऊपर वाले ने सुन लिया लगता है, और ये एक आफत भेज दी है कि लो 2026 तुम्हारा बहुत बुरी तरह से इम्तिहान लेने वाला है। कल रात को जब हम सब सो रहे थे उस टाइम डब्ल्यूएचओ में हाई लेवल मीटिंग हुई, और उस हाई लेवल मीटिंग में बात की गई आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 यानी अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 डब्ल्यूएचओ में जब जब डिस्कस होता है तब तब एक कंडीशन आती है, PHEIC, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। अभी जो इंटरनेशनल कंसर्न जैसे टर्म आता है तो आपको लगता होगा कि अब तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। गड़बड़ कई दिन से चल रही थी, डब्ल्यूएचओ को लग रहा था ये हैंडल हो जाएगा, लेकिन 17 तारीख की शाम को ये डिसीजन हुआ कि ये हैंडल होने वाली चीज नहीं है, इसलिए सबको बता दिया जाए। हाँ जी, एक नया वायरस आ गया है, वायरस पुराना था, उसका स्ट्रेन नया आया है। तो बच्चों के लिए तो एक क्वेश्चन ऐड हो गया है जीके के अंदर, और हमारे लिए चिंता की बात है। चिंता की बात क्यों है कि ये जो बीमारी है इसका नाम है इबोला डिजीज। पहले भी आपने सुना होगा इबोला डिजीज, लेकिन इसका एक नया स्ट्रेन मिला है। अब स्ट्रेन क्या होता है? तो वायरस जब भी कोई बीमारी का चलता है, अगर आपको याद हो तो कोरोना जो थी, कोविड-19 जिसको बोल रहे थे, कोरोना वायरल डिजीज 2019, तो कोरोना के टाइम पे आपको याद होगा अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे थे कि भाई अब डेल्टा आ गया, अब ओमिक्रॉन आ गया। ऐसे ही इबोला के अंदर अब आया है बुंडी बुग्यो इबोला आउटब्रेक हुआ है। अब आउटब्रेक का मतलब कोई बीमारी आई है। तो सबसे पहला पॉइंट तो दिमाग में ये लिख लो, इबोला बीमारी पहले से थी, उसका एक नया वेरिएंट आया जिसका नाम है बुंडी बुग्यो। अब ये जो बुंडी बुग्यो इबोला वायरस है, इसकी वजह से डब्ल्यूएचओ को जो शक्तियां मिली हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन को अनुच्छेद 12 का इस्तेमाल करते हुए वार्निंग इशू कर दी है, ऑफिशियल वार्निंग इशू करी है कि बुंडी बुगियो जो है उसको लेकर सारी कंट्रीज को चेतावनी दे दी जाए। अब अपन देखते हैं कि ये हो क्यों रहा है। तो अभी की अगर हम बात करें तो 5 मई को पहली बार इसके लिए अलर्ट आया था, और 15 मई तक जाते जाते ये कंफर्म हो गया था कि 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 246 जो है वो सस्पेक्ट केस हैं, और 8 केस ऐसे उस टाइम मिले थे जो कंफर्म ये बता रहे थे पीसीआर के अंदर कि ये बूंदी बुगियो का ही केस है। 24 लोगों को भी आइसोलेशन में डाल रखा है। ये प्रॉब्लम कहां हो रही है तो मैप देख के पता लग गया होगा, ये अफ्रीका के अंदर चल रहा है। अफ्रीका में भी कहां चल रहा है? दो कंट्री आपको याद रखनी है, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड युगांडा। अब आपको जैसे ही इबोला की बात आए तो याद रखना है कि इबोला जो है, इबोला की बात 1976 में पहली बार आई थी। एक रिवर है अफ्रीका में, उस रिवर का नाम है इबोला। इबोला रिवर के पास में बहुत घने जंगल हैं, वहां पर चमगादड़ वगैरह रहते हैं, वहां पे पहली बार ये बीमारी मिली थी। तो रिवर के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया इबोला। अब इबोला को ईवीडी भी बोलते हैं, ई फॉर इबोला, वी फॉर वायरल, डी फॉर डिजीज। कई बार इबोला को EHD भी बोल देते हैं, EHF भी बोल देते हैं, इबोला हेमरेजिक डिजीज या इबोला हेमरेजिक फीवर। हेमरेज का मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग। तो इबोला जिसके हो जाता है उसकी बॉडी में खून आने लग जाता है अपने आप बिना चोट लगे, इसलिए इसको बोल देते हैं हेमरेजिक फीवर या हेमरेजिक डिजीज। तो ईवीडी कहा जाए, EHF कहा जाए, EHD कहा जाए, सब चीजें इबोला है। और इस इबोला का 1976 में जब पता लगा था तो तब इस वायरस को स्टडी किया। जब स्टडी किया तो पता लगा कि ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, ये भी सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है, जिसकी बात मैंने करी थी हांता वायरस के अंदर। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करेंगे आप वहां पहुंच जाएंगे। अब इबोला आरएनए वायरस है, और आरएनए वायरस जो होते हैं बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं। तो अगली चीज दिमाग में आती है कि इबोला जो है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इबोला स्प्रेड कैसे होता है। तो अपन पहले सिम्टम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आदमी को बुखार आता है, थकान होती है, उल्टी जैसा फील होता है, पेट खराब हो जाता है, दस्त लग सकते हैं, डायरिया हो सकता है, और उसके बाद बॉडी से ब्लीडिंग होने लग जाती है। इबोला जो है, इसकी अगर हम फैलने की बात करें तो एक्चुअल में इबोला डिजीज जो है जूनोटिक ओरिजिन की है। जूनोटिक का मतलब वो बीमारियां जो एनिमल से इंसान में आई। बट चिंता की बात यह है कि एक बार अगर एक आदमी बीमार हो जाए तो उस आदमी से दूसरे लोगों को बॉडी फ्लूइड से ये बीमारी फैलती है। हांता में और इसमें बड़ा डिफरेंस है। हांता आदमी से आदमी में बहुत कम फैल रहा था, एनिमल से आदमी में जल्दी आ रहा था, बट आदमी से आदमी में नहीं फैल रहा था। इस बीमारी की समस्या क्या है? डेड बॉडी को छूने से भी ये बीमारी फैलती है।
जी हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक इसकी सिचुएशन हो जाती है। तो आदमी का सलाइवा है, आँखों के आँसू हैं, उसका सीमन है, बॉडी फ्लूइड्स है, ब्लड है, कहीं चोट लग गई, पस है, हर चीज़ बॉडी फ्लूइड जो है, उससे ये बीमारी फैल सकती है। और तो और पेशेंट जहाँ था, अगर वो सरफेस कंटैमिनेटेड थी, वहाँ पे उसके बॉडी फ्लूइड्स लगे हुए हैं, उसने उल्टी करी और वो वहाँ पर क्लीनिंग करने वाला आदमी अगर उसके कॉन्टैक्ट में आ गया, तो उससे भी ये स्प्रेड हो सकता है। और तीसरे नंबर पे अनसेफ बरियल्स। अनसेफ बरियल्स का मतलब क्या है कि जिसको इबोला से डेथ होगी, उस पेशेंट को बकायदा डॉक्टर्स के बताए हुए तरीके के हिसाब से रैप करके ही उसका बरियल होना चाहिए। अगर उसका अंतिम संस्कार अपने हिसाब से कर दिया और उस डेड बॉडी के कांटेक्ट में लोग आए, तो ये बीमारी बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकती है। अब हमें पता लग गया कि इबोला जो है जूनोटिक ओरिजिन की है, मतलब एनिमल्स में थी। तो पहला सवाल ये आता है कि एनिमल्स में मैंने ये चमगादड़ क्यों बनाया? तो सबसे पहले इबोला का वायरस फ्रूट बैट नाम के चमगादड़ में था। फ्रूट बैट को फ्लाइंग फॉक्स भी कह देते हैं। साइज में बड़ा होता है, अमरूद-वमरूद जहाँ ज़्यादा होते हैं, वहाँ बहुत होता है। तो अब ये जो है, ये उड़ते हुए जंगल में जो जब घूमता रहता है, तो ये जो बड़े एनिमल्स होते हैं, चिंपैंजी है या फिर हिरन है या फिर रेनडियर है या इस तरह के एनिमल्स, जो ज़्यादातर मैमल्स जो एनिमल थे, उनको इसने कंटामिनेट किया। कंटामिनेट का मतलब बैट से इन एनिमल्स में ये बीमारी आई। अब क्या है कि बुशमैन, आपको सुना सुना होगा आपने कि बुश मीट, बुशमैन, क्या झाड़ियों के अंदर रहने वाले एनिमल्स का शिकार अफ्रीका के लोग करते हैं। और जब इनका शिकार किया, तो यहां से वायरस इंसान में गया और फिर इंसान से इंसान में ये स्प्रेड होता रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो बीमारी है, इसके लिए जो वायरल वार्निंग आई है कि अभी नया बुंडी बुग्यो नाम का इबोला आया है। मैं फिर कह रहा हूं, वायरस का नाम अभी भी इबोला है। अभी भी वो आरएनए वाला वायरस है, अभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, अभी भी नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस है। बट इसका वेरिएंट आ गया है। वेरिएंट जैसे महिंद्रा जो है कंपनी गाड़ियां बनाती है, अब उसका एक वेरिएंट स्कॉर्पियो है, एक वेरिएंट एक्सयूवी 700 है। मारुति कंपनी का नाम है, बट उसके अंदर अलग अलग गाड़ियां आती हैं। ऐसे इबोला वायरस का नाम है, उसका नया वेरिएंट आया है बुंडी बुग्यो, उसके लिए वार्निंग आई है। तो इसके अंदर बताया है कि 2 से लेके 21 दिन लग जाते हैं इस वायरस को आपकी बॉडी के अंदर एंट्री लेने के बाद असर दिखाने में। जितने टाइम में कोई रोग कारक, कोई पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बॉडी में घुस के असर दिखाना शुरू करता है, उतने टाइम को बोलते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 2 से 21 दिन लेता है ये वायरस बॉडी में जाने के बाद बीमार करने में। वो जो 21 दिन का टाइम है, 2 से 21 दिन का, इसको कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। फिर उसके बाद जब ये अपनी अर्ली स्टेज में होता है, तो क्या सिम्टम्स इसमें आते हैं? सबसे पहला मैंने अभी बताया, फीवर है, हेडेक है, आदमी को कंफ्यूजन रहेगा, ऐसे बैलेंस बनाने में दिक्कत होगी, मसल्स में पेन होगा, गला खराब होगा। ये अर्ली सिम्टम्स हैं इसके। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? आदमी को तुरंत आइसोलेट कर देना चाहिए। उसकी हिस्ट्री निकाली जाती है और जैसे कोरोना के टाइम क्वारंटाइन करते थे, वैसे ही आइसोलेट कर देना चाहिए। प्रोटेक्टिव गियर्स यूज करने हैं, स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर इनसे डील कर रहा है, इन पेशेंट से, उनको ध्यान रखना है। फिर हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, हाथ धोना, सेफ बरियल जरूरी है, और बॉडी फ्लूइड जो है उनको कांटेक्ट नहीं करना है, उनको कांटेक्ट करने से दिक्कत आती है। अच्छा, बूंदी बुगियों के लिए सबसे चिंता वाली बात यह है, कोई अप्रूव्ड वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। कोई अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। हाँ, कुछ कंपनियां कोशिश कर रही हैं, तो ये आरोप भी लग रहे हैं कि इन्हीं कंपनियों ने ही पहले ये बीमारी जो है इसको स्प्रेड कराया है और बाद के अंदर ये अपनी वैक्सीन बेचेंगी। कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। अब जब भी कभी बात आती है कि इबोला की वैक्सीन, तो आपको ये कहना है अभी तक बुंडी बुगियो इबोला वायरस जो है उसके लिए कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। फिर अगली बात आती है कि PHEIC क्यों क्यों शेयर किया? ये तो चिंता देने वाली बात है, ये क्यों शेयर की? तो WHO कहता है कि जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तभी तो दूसरे देश प्रिपेयर हो पाएंगे। अब इमेजिन करो कि आपके यहां से कोई आदमी DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो या युगांडा घूमने गया था, कोई व्लॉगर है वो वहां पे घूमने गया था, या कोई बिजनेसमैन है वो वहां घूम के आया, या वहां का कोई आदमी यहां आया हुआ है और वो इन्हीं दिनों में वापस आया है। आप देख रहे हो उसके खांसी जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, गला खराब हो रहा है। 20 दिन तक आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ये इबोला भी हो सकता है। अब ये ध्यान आप कब रखोगे? आप तभी ध्यान रखोगे ना जब आपको ये पता लगेगा न्यूज में या देख के, वीडियो देख के या किसी भी चीज से, कि इबोला का एक डेंजरस फॉर्म, डेंजरस स्ट्रेन आ गया है जिसका नाम है बुंडी बुगियो। और बुंडी बुगियो के ये सिम्टम होते हैं। तो इसीलिए WHO फेवर करता है कि इंफॉर्मेशन शेयर की जाए। जैसे कोरोना के टाइम पे हमने अर्ली इंफॉर्मेशन शेयर की थी सबसे, तो कंट्रीज ने बहुत ध्यान रखा था, क्वारंटीन करते थे, लोगों के टेस्ट होते थे, ये सब ध्यान रखा जाता था। अब जो PHEIC एक बार फिर से बता दूं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न और ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न।
अब इसमें क्या किया जाता है कि अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि ट्रेस करेंगे, तो आप एक तो जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट जो है वो वहां गया था। कैसे कर सकते हैं कि आपने ट्रेस कांटेक्ट जो है उनको फाइंड किया। ट्रेस कांटेक्ट स्टेप का मतलब होता है कि अगर मेरे ये बीमारी हुई है तो मेरी बीमारी के दौरान मैंने कितने लोगों को कांटेक्ट किया, वो ट्रेस कांटेक्ट मैकेनिज्म होता है। फिर आइसोलेट कर देना है आदमी को। और क्रॉस बॉर्डर एक्शंस के अंदर डब्ल्यूएचओ हमेशा कहता है कि डेटा शेयर किया जाए, रेस्पॉन्स जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाए। डॉक्टर्स जो है, यहाँ के डॉक्टर्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनसे कांटेक्ट में रहें, वो युगांडा वालों से कांटेक्ट में रहें। और आर्टिकल 12 जो है वो ये कहता है शेयरिंग द इंफॉर्मेशन कैन लीड टू, यू कैन से, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो होपफुली इस सेशन से कई सारे टेकअवेज आपको मिले होंगे। इसका पर्पस कहीं भी ये नहीं था कि आपको चिंता में डालना है। इसका पर्पस ये है, बी अवेयर, जैसा कि डब्ल्यूएचओ बोलता है, शेयर द इंफॉर्मेशन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, नमस्ते।